नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत मामले में इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर को सुनाई 4 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना भी भरना होगा। चपरासी को किया बरी। कोरोना काल में भी प्रशासन ने 360 क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया की पूरी, दिए गए नियुक्ति पत्र। और खुल गए मां मनसा देवी के कपाट, ना घंटी बजेगी ना मिलेगा प्रसाद। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने हरियाणा के एक इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उन्हें 2 लाख रुपए जुर्माना ही भरना होगा। इस मामले में एक और आरोपी उनका चपरासी था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। पंचकुला में हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत ने करप्शन एक्ट के मामले में सिरसा में कार्यरत डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग नितिन गर्ग को 4 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मामला साल 2016 का है, जिसमें सिरसा के डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स विभाग नितिन गर्ग पर एक व्यक्ति से इनकम टैक्स की इंक्वायरी के नाम पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप थे। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने नितिन गर्ग और प्रिंस, जो नितिन गर्ग का चपरासी था, पर मामला चल रहा था। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी प्रिंस को बरी कर दिया है, जबकि नितिन गर्ग को 4 साल की सजा सुनाई है। सर, इसमें डीसीआईटी सिरसा थे मिस्टर नितिन गर्ग, उनके खिलाफ चार्जेस लगे थे कि ही हैज़ डिमांडेड ब्राइब ऑफ 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द कंप्लेनेंट। तो उस केस में आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया। इसमें 2 अक्यूज थे, एक उनका कंप्लिस था प्रिंस, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया जी, और नितिन गर्ग को 4 साल की कैद सुनाई है और 2 लाख रुपए फाइन करे। कंप्लेनेंट का ये आरोप था कि उसके इनकम टैक्स की कोई इंक्वायरी चल रही थी, जिसके बेस के लिए 142 की प्रोसीडिंग चल रही थी, जिसके बेस पर उन्होंने पैसे मांगे। हमने इसमें पूरे तथ्य रखे थे जी अपने, और कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो इसमें त्रुटियां हैं उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में इसकी अपील फाइल करेंगे। वकील बचाव का साफ कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन मामले में खामियां रही हैं, जिन्हें लेकर वो कोर्ट में अपील करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लंबे अरसे बाद माता मनसा देवी मंदिर के कपाट खुल गए, लेकिन इस बार भी कोविड-19 के चलते ना तो मंदिर में लोग घंटी बजा सकेंगे, ना ही यहां लोगों को प्रसाद मिलेगा। कोविड गाइडलाइन के तहत एक समय में सिर्फ 21 लोग ही माता के दर्शन कर सकेंगे। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, उसी को देखते हुए देश भी अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कई राज्यों में धार्मिक संस्थानों को भी खोला जा रहा है। इसी के चलते पंचकुला में स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर आज सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पिछले दिनों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्री माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का आना बंद था, लेकिन आज सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए श्री माता मनसा देवी मंदिर खोल दिया गया। आपको बता दें, पिछली बार भी कोरोना वायरस के चलते सभी गाइडलाइंस को देखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दी गई थी, और इस बार भी श्री माता मनसा देवी मंदिर में एक समय में 21 श्रद्धालु ही माता के दर्शन कर पाएंगे। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला सेक्रेटरी शारदा प्रजापति ने बताया कि इसके साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और सामाजिक दूरी का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोविड को देखते हुए अभी जो भी सरकार की इंस्ट्रक्शन मिली, हमें 6 से 8 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था है दर्शन करने की, लेकिन इस समय 21 लोगों से ज्यादा हम अलाउड नहीं कर रहे हैं एक समय में, और वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सैनिटाइजर अपने हैंड सैनिटाइजर होंगे, और यही नियम जो भी कोविड के नियम है उनको फॉलो करते हुए श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए उन्हें दर्शन कराएंगे, पर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरी सावधानी के साथ, ताकि
आगे इस महामारी से बचा जा सके। आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब अनलॉक के तहत कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इसी कड़ी में धार्मिक स्थलों को भी खोला जा रहा है। आपको बता दें, पंचकुला में पिछले 24 घंटे में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इसी के साथ ही पंचकुला में कोरोना ग्रस्त सक्रिय मरीजों की संख्या 425 हो गई है, जबकि 29,566 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर लैम्बर हुसैनपुरी का पत्नी के साथ चल रहा विवाद खत्म हो गया है। पति और पत्नी दोनों ही आज मोहाली स्थित विमेन कमीशन के सामने पेश हुए। विमेन कमीशन की काउंसलिंग के बाद दोनों में समझौता हो गया। बच्चों से भी कमीशन ने पूछताछ की। बच्चों ने किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी को समझाया गया और दोनों ही रजामंदी से अपना मामला वापस लेने के लिए मान गए। दोनों ने गले लगकर एक दूसरे को मालाएं बनाकर पुराना झगड़ा खत्म कर दिया। ਅੱਜ ਪਰਸਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਮਰ ਹੁਸੈਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੈਮਰ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के मोहाली स्थित घर के बाहर आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कई बड़े नेता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कोरोना के लिए मिल रही वैक्सीनेशन और अन्य उपकरणों की बोली लगाई है और पैसे कमाने के लिए इन्हें प्राइवेट अस्पतालों को बेचा है। सुखबीर बादल ने कहा कि सिर्फ 6 महीने इस सरकार के बचे हैं, उसके बाद उनकी सरकार आएगी और किसी भी आरोपी को भागने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। देखो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾਨ ਵੰਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। पंजाब में कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद राज्य सरकार ने पंजाब में कुछ और छूट दी है। छूट यह रहेगी कि अब शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ रविवार का ही लॉकडाउन रहेगा। दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। देश भर में कोरोना महामारी की मार सभी झेल रहे हैं, स्टूडेंट हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो या फिर कर्मचारी हो। लेकिन होटल व्यवसायियों के लिए काला धंधा बंद नहीं हुआ, जहां देह व्यापार खुले में चल रहा है और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप ने करीब 25 होटलों का निरीक्षण किया, जहां देह व्यापार धड़ल्ले से चल रहा था। इस संबंध में एसपी सिटी से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इस धंधे के संबंध में लोगों को सूचना देने के लिए भी कहा है।
देश भर में एक ओर जहां कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ में सेक्स रैकेट का गोरखधंधा जोरों से चल रहा है। यहां प्रशासन की नाक के नीचे जिस्म फरोशी के कारोबारी कोरोना को बांटने का काम कर रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। एक ओर पूरा शहर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की बंदिशों में बंधा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देह व्यापार का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में जब पंजाब केसरी की क्राइम टीम को इसकी भनक लगी, तो तुरंत ही हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर शहर के तमाम होटलों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान जो सच हमारे सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। नाइट के लिए पहले रूम ले लो, ठीक है जी। उसके बाद वो बात कर लेना, कोई बात नहीं। 2 लड़कियाँ, वो फोटो दिखा देता है भाई, अपना नंबर दे दे, शाम को हम आ जाते हैं। रजनीगंधा खा रहा हूँ, खीरा खा रहा हूँ। खीरा खीरा खा रहा था ना। मलम भाई एक बार इधर आ जाना। पानी दियो यार, 3 मिनट में 2 मिनट में पानी पीना है। मिल जाएगी 4 से 5 बनते हैं। 5 बजे शॉर्ट के लिए, नाइट के लिए नाइट चाहिए भाई, 2 लड़कियाँ चाहिए। बाहर ले जाएंगे, बाहर नहीं, होटल में बाहर तो हम भी कहाँ पे ले जाएंगे यार। मान ले बात यार, काम बंदी चाहिए, 5 बंदे 4 या 5 होंगे। 5 जगह पता नहीं, 4 तो हम पक्के हैं, ठीक है। और 2 लड़कियाँ चाहिए। नाइट के लिए रूम करने तो बताना क्या पड़ जाएगा अपने को। एक बंदी का भाई 8,000 रुपये। चलो वो बाद में ट्रैफिक मार्क्स में करेंगे वो, ठीक है। उसके दिखा सकते फोटो वगैरह, फोटो वगैरह दिखा सकते हो। गूगल पे कर दे रहे। आ जाओ, फेस टू फेस लीजिए, आ जाओ फेस टू फेस फोटो ही दिखा देगा। देख लो, आ जाओ, जब आए हो क्या फेस टू फेस कोई दिखाता है, दिखा रहे हैं, आ जाओ भाई हेलमेट रख दो। अरे भाई कोई चक्कर नहीं, क्या पता कोई जा रहा है इधर उधर ले जाएगा। चोर थोड़ी मसे हैं। अरे चोर नहीं, कोई बंदा अपने ही जा। ये नहीं है, ये फोटो क्यों दिखा रहा जब अभी है नहीं। उसको चलो मना कर देता हूँ मैं। ये है
हेलो, ये भी है। कहाँ पे भाजी? आ रही है, अभी आ जाएगी। तरुण? नाइट चाहिए ने? नाइट से हाँ फिर तो आ जाएगा। हाँ हाँ मिल जाएगी। कल शाम तक। हेलो, कह रहा हूँ ना। पता चले हमारा बर्थडे भी नहीं बन रहा है। हाँ जी पाजी। 30,000 में तो वही लेगी। 35,000 में भाई हेलो? कम से हमारा बर्थडे हो जाएगा। तू भी आएगा क्या? ये देखो, ये तू भी आएगा? जल्दी देखो ये। देख। अरे तेरा नंबर लग नहीं रहा, बिल लेके तेरे को बस मैं फ़ोन कर रहा हूँ, रुक जा। बिल ले गया। ठीक है ठीक है। बाहर कहाँ पे? होटल में जाएगी और कहीं जाएगी? ओनली डिलीवरी 52। कमरे में नहीं। रूम में नहीं बैठता। भाई शॉर्ट नाइट वगैरह क्या है? देखो भाई ज़्यादा नहीं बता रहा। भाई काम पूरा ओके है यार। नाइट का कितना बताया? 7,000 7.5 नहीं 7 दिखाना लड़की। इसका तो 7.5 है, उसका 7 है। 7,000 बस एक ही है। एक ये बस दिखाया था मैंने पहले, लेकिन एक ये है। नाइट का 7 है और शॉर्ट का 1500। दो ही है इस टाइम और नहीं है। अगर मतलब नाइट वास्ते अगर मंगानी हो अलग, नाइट वास्ते अलग मंगानी हो तो कोई महंगा है भाई रेट। है? फ़ोटो वगैरह है उसकी? अभी तो नहीं, रेट महंगा है भाई, 8-9 हज़ार। जिस्म फरोशी के गोरखधंधे की ये तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में देह व्यापार का कारोबार करने वाले व्यापारियों की कितनी मौज हो रही है। बहरहाल अब हम आपको एक एक करके सभी तथ्यों से वाकिफ करवाते हैं, उन तथ्यों से जो हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने कैमरे में कैद किए हैं। चंडीगढ़ के कई ऐसे होटल हैं जिनमें देह व्यापार का गोरखधंधा अभी भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के चल रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए पंजाब केसरी की क्राइम टीम डमी ग्राहक के साथ इन होटलों में पहुंची, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होटलों में जिस्म फरोशी का काला कारोबार बेखौफ चल रहा था। किसी ने मोबाइल पर तस्वीरें दिखाई तो किसी ने देह व्यापार के इस गोरखधंधे में शामिल युवतियों को लाकर सामने खड़ा कर दिया और उनका मोल भाव शुरू कर दिया। बाहर से ये होटल बिल्कुल सामान्य ही है। ऐसा नहीं है कि इन होटलों में कोई खुफिया कमरे हैं, ना ही यहाँ कोई खुफिया दरवाजा है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सेक्टर 42 के 5 होटल, सेक्टर 52 के 12 होटल, सेक्टर 45 के 8 होटल, रायपुर खुर्द के 2 होटल और मनीमाजरा के 5 होटलों में देह व्यापार का यह गोरखधंधा चल रहा है, लेकिन पुलिस इससे अनजान है। इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से देह व्यापार के कारोबारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते नजर आए। आए दिन थाना पुलिस, चौकी पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस इन होटलों की चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ जिस्म फरोशी होने का कोई सुराग नहीं मिलता। इस मामले को लेकर जब हमने चंडीगढ़ एसपी क्राइम केतन बंसल से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चंडीगढ़ में एक तो कोरोना महामारी चल रही है और जिसके चलते जिम, सलून, स्पा वगैरह ये सब कुछ बंद है। और इवन जो चंडीगढ़ के होटल्स हैं, इन होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा अभी लगातार चल रहा है। तो दीजिए, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप दे दीजिए जी। नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है सर इसमें कि सेक्टर 52 में चल रहा है, सेक्टर 42 में चल रहा है। इवन कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके आए हैं उस संदर्भ में। हाँ जी। अगर आप मुझे कुछ पर्टिकुलर दे सकते हैं तो मैं उसको तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। अब मैं सर आपको व्हाट्सएप पे मैं वो दे देता हूँ। हाँ जी, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए जी, मैं तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा। हमारी तो यही ब्रीफिंग रहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो साथ के साथ करवाते हैं। कोरोना के दौर में होटलों में चल रहे इस जिस्म फरोशी के धंधे को लेकर जब हमने चंडीगढ़ के डॉक्टर खरबंदा से इस बारे में बात की तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और प्रशासन को कड़े कदम उठाने की बात कही। मैं डॉक्टर HK खरबंदा, आज बात हम करेंगे। देखिए, जो चंडीगढ़ में जिम, मॉल और सभी भीड़ भाड़ वाले संस्थान या जगहें अभी बिल्कुल बंद हैं।
और देखिए ये होना भी चाहिए। अभी भी 1 लाख के लगभग केसेस भारतवर्ष में आ रहे हैं, जो कि पहली वेव में मैक्सिमम 1 लाख गए थे, और चंडीगढ़ में भी लगभग 100 के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो अगर जिम मॉल वगैरह नहीं खुल सकते तो चंडीगढ़ में ये प्राइवेट होटल्स में ये सेक्स वर्कर को किसने परमिशन दे दी है? इस पे रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा रिस्की जो भी हो रहा है, क्योंकि इससे कोई डिस्टेंसिंग की कोई बात नहीं है, ना कोई वैक्सीनेशन की बात है, न ही यहाँ कोई कोविड टेस्ट भी होता है। तो प्रशासन को इस पे रोक लगानी चाहिए। जब सारे प्रोफेशन बंद हैं तो ऐसे प्रोफेशन को क्यों इजाज़त दी हुई है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि इसमें तो बहुत, देखिए एक तरफ तो हम 2 फुट की दूरी की, 2 गज की दूरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्पाज हमने बंद कर रखे हैं, जिम बंद हैं और पार्लर्स बंद हैं। वो इसीलिए बंद हैं कि जहां लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, वो प्रोफेशन पूरी तरह से बैन होने चाहिए। और इस पे संज्ञान लेते हुए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इससे निजात मिले। चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इन 3 राज्यों के लोग हर रोज आवाजाही करते हैं, जिसके चलते इन होटलों में लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आता है। वहीं इन सेक्स वर्करों से मिलने वाले लोगों का ना तो कोविड-19 टेस्ट होता है और ना ही इनसे संपर्क में आने वाले लोगों का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना वायरस की महामारी का फैलने का खतरा यहाँ पर नहीं है? बहरहाल पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने जिस्म फरोशी के कारोबारियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, लेकिन अब कार्रवाई करना पुलिस के हाथ में है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की ओर से इन होटल संचालकों और देह व्यापार के कारोबारियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी के दौरान हालांकि लॉकडाउन था, सभी कुछ बंद था, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने 360 क्लर्कों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। कोरोना काल के कारण एक सादे समारोह में 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। प्रशासन ने पंजाब विश्वविद्यालय का भी सफल प्रक्रिया में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। पंचकुला के चंडी मंदिर में पड़ते गांव चूना भट्टी में शनिवार देर रात घर में दोस्तों के साथ शराब पीने को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के इस मामले को सुलझा लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से बंदूक और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। पंचकूला के चंडी मंदिर में पड़ते गांव चूना भट्टी में परसों देर रात घर में दोस्तों के साथ भाई को शराब पीने के लिए रोकने पर बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पंचकूला की चंडी मंदिर थाना पुलिस ने हत्या आरोपी सतनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज पंचकूला की जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पर आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। पुलिस ने आरोपी से हत्या में इस्तेमाल की हुई बंदूक व मोबाइल बरामद कर लिया है। गन बरामद कर लिया है, मोबाइल है जिसे वीडियो बनाई थी, और अब 1 दिन का रिमांड पर लिया गन से पूछताछ करनी है। बस शराब पी को ही, अब शराब पी के बस हो जाए उसमें, और तो कोई बस ये पहले भी इनकी लड़ाई रहती थी घर के अंदर, पेश रहता था। कोई खास विवाद था पहले से? नहीं, खास विवाद तो उसी दिन दारू पी को गया कि छोटे भाई ने बोला भी घर पे शराब मत पियो अपने दोस्तों के साथ। वैसी बात पे उसको गुस्सा आया। ये ड्राइवरी करता, पहले ड्राइवरी करता था, ये मनी बाजरा काम करता था, और इससे पहले ये होमगार्ड में रहा 2-4 दिन। होमगार्ड में भी है? हाँ, अब नहीं, पहले था। पहले रहा। तो अभी क्या रिमांड के दौरान क्या पूछताछ की जाएगी? अभी तफ्तीश बकाया थोड़ी जी पूछेंगे, और क्या क्या था, रंजिश क्या थी, क्यों मारा। गौरतलब है कि भाई का कत्ल करने के बाद वह फेसबुक पर भी लाइव हुआ था, जहां उसने इस बात का खुलासा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जीरकपुर लाइट पॉइंट पर यूनिसिटी सोसाइटी के पास स्थित एक पेट शॉप में देर रात भयंकर आग लग गई। इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें मछलियां और पक्षी भी जिंदा जल गए।
रॉक गार्डन से निकाले गए वर्कर्स ने सोमवार को सेक्टर 9 स्थित सेक्रेटेरिएट के गेट के बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इन वर्कर्स का कहना है कि उन्हें नौकरी से निकालकर नए लोगों को भर्ती कर लिया गया है। इस मौके पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सचिव राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि रॉक गार्डन में धांधली चल रही है। उन्होंने कहा कि यहां तैनात सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन तो आता है, लेकिन उसका आधा ही वेतन उन्हें दिया जाता है। आधा वेतन कहां जा रहा है, इसकी जांच की मांग भी उन्होंने की है। रॉक गार्डन से निकाले गए वर्करों ने सोमवार को सेक्टर 9 यूटी सेक्रेटेरिएट के गेट के बाहर काले कपड़े पहनकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान नारेबाजी करते हुए कहा कि अधिकारियों ने उनके पेट पर लात मारी है, उन्हें निकालकर अन्य कर्मियों को रख लिया गया है, जबकि वे काफी लंबे समय से रॉक गार्डन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब वे दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। वहीं कोऑर्डिनेशन पार्टी के सचिव राकेश कुमार ने कहा कि रॉक गार्डन में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं उनकी सैलरी हर महीने आती है और उनमें से आधी सैलरी कमीशन के तौर पर दे दी जाती है। ये किसको जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये गरीब जो नौकरी से निकाले हैं अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। वहीं पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर महिला पुलिसकर्मी की एक न चली, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने आकर मोर्चा संभाला। मैं 12 साल से रॉक गार्डन में काम किया, अभी बाहर निकला हुआ, नया नया बंदे रखा गया, मैं कहाँ जाऊँ अभी? हाँ, कंप्लेंट की आपने? बहुत किया है। क्या बना? बोलता है अभी जगह नहीं है, नया नया बंदे की जगह है, पुराना बंदे के लिए जगह नहीं है। कितने बंदे निकाले? हम लोग पूरे बंदे निकले, अभी नया नया बंदे के रखा हुआ। कितने बंदे निकाले? 10-12 बंदे रखे जी। काम के लिए कर रहे हैं, हमारे को 2 साल हो गए जी। कहाँ पे? रॉक गार्डन में जी। क्या काम करते हैं? सफाई का काम कर रहे हैं जी हम। फिर क्या हुआ अचानक? सर जी हमारे को 2-3 महीने रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। अभी काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम परेशान कर रखे हैं जी। यहाँ पे आते हैं दफ्तर में, वो कहते हैं आज निकालाना, कल नहीं परसों आना। हमारे को 2 साल हो जी। जो निकाल रहा है उससे पूछा आपने क्यों निकाल रहे हो? हाँ जी, वो निकाल के ऊपर जाकर अपनी बात करो। जय भी कहते हैं के ऊपर जाकर बात करो अपनी। यहाँ पे आप बात करने आए हो? हाँ जी, बात करने आए जी। उम्मीद सर यही है जी। घर का गुजारा कैसे चल रहा है? वैसे जी किराए पर रह रहे हम लोग। इस रॉक गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ, 3 ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 12-12 10-10 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ। ਜਾਈਦਾ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ। ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 13 सिक्योरिटी मैन उत्थे काम करते हैं, 17,000 उन्होंने सैलरी ही 19,000 हो गई है। गौरतलब है कि कोरोना के कारण सरकार द्वारा सभी चीजों को बंद किया गया था। ऐसे में अब फिर से चीजें अनलॉक की जा रही है, लेकिन नौकरी से लोगों को बाहर निकालने पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की कि अब कोरोना के पेशेंटों का आंकड़ा 50 से भी नीचे आ गया है। आज कुल 140 नए मामले ट्राई सिटी में सामने आए हैं, लेकिन 10 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में आज 48 नए मामले आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पंचकुला में आज 18 नए मामले आए, लेकिन 3 लोग कोरोना की जंग हार गए। मोहाली में 74 नए मामले आए हैं और 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2123 हो गई है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 40% रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी, दिन में तापमान बढ़ेगा और रात के तापमान में भी कुछ अंतर आने की उम्मीद है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।